राधे राधे मेरे फैमिली। संतरे का मालपुआ आज मैं आप सभी को बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और सारे के सारे फूले हुए गुब्बारे जैसे बनेंगे। मैं आपके साथ चैलेंज लगा सकती हूँ, अगर आपका गुब्बारे जैसा पुआ इस तरीके से ना फूले तो मेरा जो चैनल है अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, एकदम क्रिस्पी एग्जॉस्ट फैन चल रहा है ना, इसके कारण से इसकी जो आवाज़ें हैं ना आपको सुनाई नहीं देगी, तो मैंने म्यूट कर रखा है। और अंदर से आपको दिखाती हूँ कितना फोंक है। हमारे भाषा में इसे फोंक कहते हैं, यानी कि अंदर से एकदम जालीदार और फूला हुआ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक ऑरेंज। देखिए दोस्तों, मैंने तो कीनू लिया है, मैं ऑरेंज आप सभी को बता रही हूँ। ऑरेंज, संतरा या फिर कीनू कोई भी आप ले सकते हैं। कीनू का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है और मीठा होता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कीनू का रस और इस तरीके से इसे छन्नी के ऊपर रख कर इसका जूस निकाल लेंगे। उसी में मैंने डाला है थोड़ा सा इलायची का पाउडर और ये मैंने डाला 1 कप चाय पीने वाले कप से सूजी और उसी कप से 2 कप मैदा डाला है। मैदे की जगह पर आप आटा भी डाल सकते हैं, पर मैदे से अच्छा रिजल्ट आता है। 2 से 3 चम्मच मैंने चीनी डाल दिया है। चीनी का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कम करूँगी क्योंकि मैं इसे चाशनी में डालकर तैयार करूँगी, इसी कारण से कम डाला है। यहाँ पे मैंने दूध लिया है और दूध का मात्रा कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि डालते डालते आपको कुछ इस तरीके से जो लिक्विड है बनकर तैयार हो। अभी ये लिक्विड काफ़ी गाढ़ा है और इससे और ज़्यादा गाढ़ा होगा क्योंकि इसमें मैंने सूजी डाला है। तो सूजी को फूलने के लिए मैंने थोड़ा सा और इसमें दूध डाल दिया है। इन सभी को डालने के बाद काफ़ी बढ़िया से इसे फेंटेंगे, मिक्स करना है, लम्स फ्री आपको बनाना है अच्छे से। अगर आप इसकी गुठलियों को नहीं निकालेंगे तो पुआ सही नहीं बनेगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे गाढ़ा और पतला जो होता है उसके बीच में कंसिस्टेंसी रखा है। देखिए कुछ इस तरीके से, अगर पीछे के साइड से देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए आपस में ये थोड़ा थोड़ा जुड़ना स्टार्ट है। अब इसे मैं रखूँगी 1 से 2 घंटे के लिए। कम से कम आप आधे घंटे के लिए रखिएगा, मैं तो रखूँगी 2 घंटे के लिए। जब तक वो फूल रहा है तब तक यहाँ पे मैं चाशनी का तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है कीनू और ये 1 कीनू का रस है टोटल, और इसे भी काफ़ी बढ़िया से इसका रस निकाल लेंगे। थोड़ा इसमें इलायची पाउडर डालूँगी, फिर डाल रही हूँ 2 कप चीनी और 2 कप चीनी के अनुसार मैंने 1 कप पानी डाला है। थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाला है और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आँच के ऊपर रखेंगे, अच्छे से इसे खौलाएंगे और कुछ चिपचिपा सा इसका चाशनी तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, एक तार का चाशनी आपको तैयार नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा चिपचिपा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाशनी कर देंगे तो आपका जो मालपुआ है वो जूसी बनकर तैयार नहीं होगा। कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। जैसे ये देखिए चम्मच में थोड़ा सा चाशनी जो है वो गिर रहा है, जैसे ही गिर रहा है तो कुछ इस तरीके से चिपकते हुए देखिए गिर रहा है। तो इसी तरीके से चाशनी आपको तैयार करना है और ये एक तार भी नहीं बन रहा है। देखिए दोस्तों, मैं ऑरेंज का मालपुआ बना रही हूँ तो इसमें फ्लेवर भी होना चाहिए, तो मैंने ये लिक्विड में भी डाल दिया था और चाशनी में भी डाल दिया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, दोनों में फ्लेवर जो है वो खुलकर आता है। देखिए आधा घंटा हो गया है। आधे घंटे के बाद इसे तलना शुरू करेंगे। तलने से पहले कुछ इस तरीके से ड्रॉप डालकर देखेंगे। देखिए ये बिल्कुल ही ऊपर तैरना शुरू हो गया था, तो मैंने इसे डाल दिया। तो 1 करछी मैंने डाला। डालने के बाद इस तरीके से आपको घी को हिलाना है ताकि बहुत जल्दी ये फूलना शुरू हो जाए। अगर आप इस तरीके से नहीं हिलाएंगे तब भी फूल जाता है, पर थोड़ा समय लगता है। तो देखिए आँच को मैंने मीडियम रखा है और कितना बढ़िया सा ये फूल गया है ना। जब ये फूल जाए तो हल्का सा इस तरीके से कर देना है और देखिए एकदम तैरने लग गया है तेल में। दूसरे वाले को भी इसी कढ़ाई में फिर से मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। तो 2 से 3 आप बना सकते हैं एक साथ पुआ को। देखिए ये भी काफ़ी बढ़िया फूल गया है ना। तो पहले वाले को मैंने पलट दिया है। मैं इसे घी में तल रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल में भी तल सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसे सरसों तेल में तला नहीं जाता है, पर अगर आपको सरसों तेल का टेस्ट अच्छा लगता है
तब आप सरसों तेल में इसे बना सकते हैं। एक मज़ेदार बात मैं बताऊँ, मेरे फूफा जी हैं ना, सारा पकवान सरसों तेल में ही खाते हैं। तो ये हैरानी की बात नहीं है, पहले के समय में सारे के सारे हलवाई सरसों तेल में ही बनाते थे या फिर तीसी तेल में बनाते थे। एक अलसी होता है तीसी, उस तेल में बनाते थे। अच्छे से पक जाने के बाद पुआ को डालेंगे चाशनी में, और चाशनी में डालने से पहले चाशनी को पहले हल्का सा गुनगुना आपको कर लेना है, क्योंकि ठंडा चाशनी में अगर आप पुआ को डालेंगे तो अच्छे से जूसी तैयार नहीं होगा। देखिए अंदर आप देखेंगे ना, एकदम भरा हुआ है जूस पुए के अंदर। और इसी तरीके से आपको पलट कर 5 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। ये देखिए कितना जूस भरा हुआ है ना अंदर। तो देखिए इसी तरीके से पलटते हुए 5 मिनट तक छोड़ दें। उसके बाद आपको सारे के सारे पुआ को निकाल लेना है। देखिए दूसरे वाले को भी मैं दिखा रही हूँ कितना जूस अंदर भरा हुआ है। देखिए साइड से आप देखेंगे अंदर बहुत सारा जूस भरा हुआ है, देखिए इस तरीके से। तो है ना मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा ये हमारा रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुस्कुराइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे एंड हैप्पी होली।